मुझे हमें आपका समय सुना रहे हैं ये राम है वीर भागनी शक्ति लक्ष्मण के ऊपर और वो लखनलाल जी के हृदय में प्रवेश जिससे वो मूर्छित होकर और वीर भागनी शक्ति को छोड़ी है, सब छोड़ी गई है। तो देवनाथ ने सोच लिया कि अब तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं। और कहावत की मरता करता जिस आदमी के प्राण संकट में हो वो कुछ नहीं करते और इसके पास इसके अलावा वो कोई उपाय था भी। लखनलाल जी के सामने ये इतना बेबस हो गया था कि स्वयं यहाँ गोस्वामी पास लिख रहे हैं मन में उसे अनुमान हो गया इनसे पार नहीं पा सकता और पार पाना तो छोड़ चुके इनके सामने तो प्राण बचाने भी मुश्किल हो रहे हैं। इतना संकट उपस्थित हो गया देवनाथ के ऊपर मेरे प्राणों का हरण। वैसे तो भगवान भक्तों के दुखों को हरण इसीलिए तो भगवान का नाम हरि है। भक्तानाम साधुनाम दुखों को जो हरते हैं इसलिए दुखानाम हरती सा हरि। लेकिन दुष्ट जो होते हैं वो तो दूसरों को दुख देते हैं, उनको दुख कौन देगा? तो कहते हैं कि तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम्हारे को प्राण हरने में ही ठीक है, तभी जग का कल्याण होगा कि तुम्हारे प्राणों का हरण है। और यहाँ अब लखनलाल जी जब उसके प्राण लेने के लिए तत्पर हुए तब उसने वीर भागनी शक्ति छुई लखनलाल जी के हृदय में लगी और उनको मूर्छा। तो मूर्छा होने का कारण संत लोग बताते हैं कि जब वहां शबरी के आश्रम में गए थे तो शबरी ने जो अपने वेद लाए वो वेद से रोज उनको इकट्ठा करके रखती थी, रोज वन में जाती थी और उनकी सेवा के लिए फूल फल इत्यादि लाती थी। बड़े मीठे मीठे छाट छाट करके जो खट्टे कड़वे होते थे उनको फेंक देते और जो मीठे मीठे होते थे उसको रख लेते। और उसने वो बेर लेकर के आई जिस दिन प्रभु ने आना था तो जो मीठे मीठे बेर थे वो चक चक के जो रखे थे वो जब उसने राम लक्ष्मण के साथ लगे तो राम जी ने बड़े प्रेम से खाए और उन बेरों की तो भगवान ने अंत तक प्रशंसा की है। अपनी ससुराल में भी यही कहा है कि ऐसा स्वाद मुझे नहीं आया ऐसा भेड़ी के बेरों में आया। लेकिन लखनलाल जी ने वो बेर नहीं खाए। अब बचपन में हम ये सुना करते थे कि वो लखनलाल जी के पीछे भेज दिया तो वो द्रोणाचल गिरी पर जाकर पड़ा वही वो संजीवनी पढ़ा नहीं है, ऐसा सुना है किताब में पर क्योंकि गांव देहात में वो आपस में ग्राम्य कथा होती है, ग्राम्य कथाओं में बहुत सी ऐसी बातें पता लगती है जो ग्रंथों में पढ़ी होती है। ग्राम्य कथा होते तो वही सच्ची होती है
और कुछ ये कहते हैं कि वो लखनलाल की चलने के लिए जिद करने लगी राम जी से, जब बनवास हुआ हाथी के लिए दिया था, तो राम जी ने उनको समझाया लखनलाल को, तो भाई बनना बहुत कष्ट होंगे और तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक। पहले तो लखनलाल जी के धर्मेंद्र जो भ्रम था, पता नहीं मुझे साथ ले जाने नहीं ले जाने, और मैं तो सेवक हूँ, वो स्वामी है, उनसे मैं जिक्री नहीं कर सकता। फिर राम जी ने कहा कि देखो आपका यहाँ रहना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आप और मैं दोनों ही चले जाएंगे तो भरत शत्रु हैं, पीछे राज की देखभाल कौन करेगा, राज्य की देखभाल कौन करेगा, और जासु राज प्रिय प्रजा बुखारी सोत्रक होई नरक अधिकारी। ऐसे ही है ना, नरक अधिकारी। तो इसलिए तुम्हारा यहाँ सुनते ये शिक्षा आप उनको दो जिनको अपने यश की परवाह हो, जिसको अपनी सुगति की परवाह हो। गुरु के तो मात न जानो काऊ और कहूँ शोभाय नाथ सब दिखाऊ, मोरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु। प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं रह सकता। तो भगवान ने जब कहा था ना कि तुमको बहुत कष्ट होगा जाने में, तो लखनलाल जी भगवान की वाणी को सत्य करने के लिए यहाँ पूछे हुए हैं। भगवान की वाणी को भी तो सेवक का कार्य क्या है, प्रभु आज्ञा दें, उनकी आज्ञा का पालन करना। और कष्ट भगवान कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि जब तक कोई प्राणांतक समाचार ना मिले तो प्रभु कैसे कष्ट महसूस करेंगे कि हाँ लखनलाल को कष्ट हुआ है। तो डर की वजह से एकदम उनके समीप नहीं, और जब देख लिया कि हाँ स्पंदन हो रहा है और कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तब वो वहां उनके पास गए। नहीं उठ पाए, फिर जो मेघनाथ के तो समान और जो योद्धा थे, कोटि शब्द का मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार, उस जैसे अनेक योद्धा बने, प्रोफेसर कोटि शब्द भी लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? लखनलाल कौन है? जो जगत के आधार हैं, यानी सारे संसार को उन्होंने अपने फल पर एक रचकन के समान धारण किया हुआ है। सारे जगत के आधार, जगत का आधार और उठे लखनलाल की तो अगर एक उंगली भी वो सारे उठाना चाहते तो भी नहीं उठा सकते थे। लखनलाल को तो उठाने की तो बहुत बड़ी बात है। तो पार्वती जी को भगवान शंकर समझा रहे हैं, किसी
इसलिए नहीं उठा सके, इसलिए कि एक तो वो जगत के आधार हैं, तो शेष के अवतार हैं, और सुन गिरजा क्रोध ही इतना है कि उसकी अग्नि से चार ही वो चौदह भवन तुरंत जल करके भस्म हो जाते। क्योंकि जब कल्पांत होता है तो कल्पांत में शेषनाग जी अपनी जो श्वास रूपी जो ज्वाला है उससे 14 भवन को भस्म करते। तभी तो ये सारे जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे पर विलीन होते चले जाते। पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश, प्रकृति में प्रकृति, महत्त्व में, ये सारे ऐसे विलीन होते चले जाते। तो कहते हैं जिनकी क्रोध अग्नि से ही चारों 14 भवन जलने लगते हैं। हमारी पृथ्वी का बीच में है, भोवे स्वय जने महे तपे सत्यम, 6 ऊपर हो गए पृथ्वी से। ये भूलोक, भोयलोक, स्वयलोक, जनेलोक, महलोक, तपहलोक, सत्यलोक, और ऐसे ही साथ नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो 14 भवन सारे उसको हो जाते हैं। तो कहते हैं सुनो गिरजा तो क्या जो मेघनाथ की शक्ति उनके ऊपर कुछ प्रभाव कर सकती थी क्या? सट संग्राम जीती को राही, क्या उनको संग्राम में कोई जीत सकता था? कैसे देवता, मनुष्य, चराचर जगत, जीव जिनकी सेवा करता हो, ये तो पूरी नरलीला कर रहे हैं। तो इसलिए नरलीला करने में उन्होंने भी इस शक्ति का सम्मान किया। जैसे हनुमतलाल जी ने, मेघनाथ ने जब हनुमतलाल जी के ऊपर शक्ति छोड़ी थी, ब्रह्म फांस बांधा था, तो उन्होंने भी क्या, जो न ब्रह्म परमाणु तो जैसा उन्होंने सम्मान किया ऐसे ही लखनलाल ने भी सम्मान। और अगर वो सम्मान नहीं करते तो ये प्रकट हो जाता कि भाई ये तो फिर मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ्य तो है नहीं कि इस शक्ति का निराकरण कर सके। और जो वरदान है वो तो नर के नरमानर के लिए के बाहर। तो इसीलिए ये है, इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये तो तू हल, अरे जहां नहीं सोई, तो इस लीला को तो वही जान सकता है कि जा पर
जान सकता है। इस लीला के ही लिए तो भगवान ने वनवास स्वीकार किया है। इसी लीला के लिए तो भगवान वन में भटके हैं। इसी लीला के लिए तो भगवान ने छाया सीता का अपहरण करवाया है। इसीलिए जानकी जी से पहले ही कह दिया था कि तुम पाप का जब ललिता तो लक्ष्मण हो ये तो मायापति के सामने किसी की माया चल सकती है क्या? राम जी तो मायापति है। तो बोले ठीक है भाई, तू ले तो जा रहा है लेकिन वो असली नहीं है 24 कैरेट नहीं है, रोल्ड गोल्ड है। तभी आज जो है असली क्या नहीं हो जाए, असली क्या ले जाओ भाई, ले जाते ले जाओगे। और ये संदेश भी है इस उदाहरण से कि भक्ति को शक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति के लिए तो समर्पण आवश्यक है। क्या तुम कितने भी कहते हो, अर्थ लगाते हैं लोग बात के नाम समर्पित था। और जानकी जी को कहा अनुचरी एक बार विलोक, तो विलोक के काम किए जाते हैं। ये कार्य जो है ये एक बार विलोक के कार्य थोड़े। अरे पहले अनुचर हो तो कंडीशनल ही लगा रहेगा, तब अनुचरी करो पर नहीं हो रहा, बाद में करोगे, पहले नहीं। पहले ही करना तो पहले। तो ये कहाँ समर्पण हुआ, कहाँ भक्ति हुई? शक्ति से कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये ये तो भैया जिनकर कृपा, जैसे अंगद है, हनुमान है, विभीषण है, सुग्रीव है इत्यादि हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा है, ये इस लीला को समझ सकते हैं। या बड़े बड़े संत महात्मा समझते हैं। बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो इधर तो देखना तो ऋषि आगे चलती है। अब यहाँ संध्या का समय हो गया तो सारी सेनाएं वापस लौटी। संध्या संध्या होने पर सेनाएं लौटी तो सब अपने अपने संभालने लगे, भाई आज कितने बाकी बची और कितने वहां रह गए। जैसे शाम को लाला लोग हिसाब लगाते हैं, भाई आज कितने का माल बिका, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आज वहां करने लगे संभाल तो
कि यहाँ युद्ध में क्या हो रहा है, लेकिन करना जरूरी है। भगवान शंकर यही तो कह रहे हैं कि कौन है ये व्यापक, व्यापक ब्रह्म है, व्यापक कण कण के अंदर। ये इस जितने भी हैं जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में ध्यान, ईशावास्योपनिषद में कहा है ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। यानी पृथ्वी के ऊपर जड़ चेतन जो भी जगत्याम जगत जो भी कुछ है सब ईशावास्यम इदं सर्वं, सब में भगवान का वास है, सभी भगवान हैं। और ये गीता में बात कही है कि यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तेषां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं छिपा हुआ नहीं हूं और वो मुझसे छिपा हुआ है। तो यही भगवान शंकर कहेंगे व्यापक ब्रह्म, और अजीत है, कोई जीत सकता है क्या उन्हें? व्यापक ब्रह्म अजीत समस्त भवनों में मालिक है, ईश्वर है। तो उनको तो एक एक छुट्टी की जब सब में ही वो है और उनमें ही सब है, तो उनसे छिपा हुआ क्या है? लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण कहा, तो भाई सब तो दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण जी कहा, लखनलाल जी दिखाई नहीं दिए, कहाँ हैं? करुणा क्या भगवान कितने करुणा वाले हैं, इतने दयालु हैं कि अपने जनों की कितनी खबर रखते हैं। और भगवान अपने में पूछ रहे हैं कि लखनलाल जी कहाँ हैं? कितने में हनुमान जी तब तक हनुमान जी लेकर के वहां आ गए। तो अंजलि की प्रभु तो भगवान ने जब लखनलाल को देखा तो बड़ा दुखी हुए, और भगवान का दुखी होना भी जरूरी है। एक तो नवीला, दूसरे भगवान का प्रणवी तो है ना कि यो यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार चाहता है मैं भी उसे उसी प्रकार चाहता हूं। तो लखनलाल जी ने जब राम जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, और राम जी के बिना लखनलाल जी अपने प्राण भी नहीं धारण कर सकते, तो भगवान लखनलाल जी के बिना कैसे रह सकते हैं? इसलिए भगवान भी इतने ही दुखी हुए हैं, और भगवान ने जो विलाप किया है, अब लोग ये कहते हैं ना भगवान अपने भक्तों के साथ में पक्षपात करते हैं, कहते नहीं करते क्या भाई?
जो गलती सुग्रीव ने की, जो गलती विभीषण ने की, जेहि अगपथे व्याधि बाली, और पुनि सुकंठ सोई कीन उचारी, और सोई कर पूत विभीषण केरी, और सपने सोई न राम ये। भाई बाली को किसलिए मारा? सुग्रीव की पत्नी रख ली, और सुग्रीव ने बाली की पत्नी रख ली। रावण की पत्नी विभीषण ने रख ली, लेकिन बाली को तो मार दिया, उनको ने वो कुछ नहीं कहा। तो लोग कहते हैं भगवान बड़ा पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ। अरे भाई तुम ये भी तो देखो ना कि जिन्होंने भगवान के लिए अपना घर परिवार बंधु बांधव कुटुंब यहाँ तक कि अपने शरीर की भी परवाह नहीं, और सब कुछ छोड़ करके जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, तो भगवान उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? करना ही पड़ेगा, इसका फेवर करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जितना चाहता है मैं भी उसे उतना ही चाहता हूँ। और लखनलाल जी जब इस तरह से चाह रहे हैं भगवान को कि अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है और सब कुछ छोड़ करके राम जी के साथ चल दिए हैं, तो क्या राम जी को भी मानेंगे और देखेंगे? प्रभु आगे जो भगवान ग्रह में गाएंगे कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, उसमें सारा वर्णन आएगा कि किसलिए भगवान ने मिलाप किया है, लखनलाल जी के लिए कितने दुखी हुए हैं। अब यहाँ जो उनको देखा है, मिलाप किया है, तो उस समय जामवंत जी ने कहा कि जामवंत जी कह रही हैं कि भाई लंका में सुशील नाम का वैद्य है, जामवंत जी ने क्यों कहा, विभीषण जी ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि लंका के समाचार तो विभीषण को ज्यादा ज्ञात हैं, सारे समाचार रखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो विभीषण जानते हैं कि लंका जो सुशील वैद्य है, इसकी जो खबर है, मतलब जो कीर्ति है वो सारे संसार में फैली हुई है, सब जानते हैं इनके बारे में। और मेरा यहाँ इस समय बोलना इसलिए उचित नहीं है कि जब हम राम जी से मिलने आए थे तो सबसे पहले सुग्रीव ने प्रश्न उठाया था कि जान न जाई प्रसाद कर माया, और काम रूप के कारण आया। तो इनके मन में सत्य, हम कुछ बोलेंगे तो हमारा बोलना ठीक नहीं है। और जामवंत वंशी अति बूढ़ा, जो कि जामवंत जी जानती है उसके बारे में, इसलिए कोई बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो जामवंत कह रही है, जामवंत जी है, विभीषण जी नहीं है कि जामवंत कहते वेद सुनेना, और लंका रहे को पठाई देना। को वहां भेजा जाए तो लंका से उनको लेकर के आए। इतने में तो वो बात ही कर रहे हैं
दो तुरंत अरे धन्य रूप हनुमान जी, तुरंत लघु रूप। जैसे अपने रामायण में कहा गया है हनुमान जी से, तो शक्ति लगने का तो प्रश्न है ही कि रामायण में नहीं है। पर फिर भी जब हनुमान जी से कहा है कि हनुमान जी जाओ तो हरि लघु रूप, हनुमान जी ने कहा भी है कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा, इतनी जल्दी में आप पलक भी नहीं झपकता, ने कहा कि पलक झपकते आ जाओ कि हरि लघु रूप हनुमान जी जो है छोटा रूप धारण करके लंका पहुंचे। अब छोटा रूप तो कैसे उस समय किया, धरा था कि मस्तक है समान रूप कवि हरि, तो ऐसे यहाँ छोटा रूप धारण कर लिया, क्योंकि बड़ा रूप धारण कर लेके आएंगे तो निशान से झगड़ा करेंगे, मारपीट होगी, उसमें समय बर्बाद होगा, तो इसलिए चुपचाप पहुंच जाओ, लोग किसी को पता ना लगे। लंकिनी कहानी को देख लेगा। कि धरि रूप गयो और जो आयु अवन समेत तुरंत, और जब वहां से आए हैं तो वहां देखा तो सुशील जी तो सो रहे थे, बोले अपने जगाएंगे टाइम खराब करेगा। और फिर जागने के बाद में ये आनाकानी करे दवाई नहीं कि है। भाई जाना है नहीं जाना है, तो इसलिए सोते को ही ले जाओ। इसकी नींद वही खोली है। और फिर खाली सुशील को ही सोते को ही लाए कि कुछ चारपाई खा के ले आए। दवाई चले दवाई आगे उठावन समेत हवन समेत इसलिए आए, अगर बैठ जी को ही ले जाएंगे तो कह देंगे भाई हमारी दवाई को घर में रखिए, खत्म हो गई दवाई। साले में पड़ा है सामान को। फिर दवाई लेने जाओ, तो इसलिए घर समेत ही ले चलो, जो भाई दवाई भी अपने साथ रखिए। पूरा क्लिनिक उठा रहा है। पूरे क्लिनिक में चले जाएंगे। आगे भवन समेत तुरंत राम पधार तिसरे, मनायु आयु तुझे, राम गिरि औषधि जाहु पवन सुत देन, सियापति राम जय जय राम।